रामोदरी मॉडल स्कूल के यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी स्टैंडर्ड 7 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 7 विषय पिथौरागढ़ जो एक यात्रा स्थल है और उसका साहित्य प्रकार है लेख, उसका संकलित हिंदी में शिव शंकर मिश्र ने किया है। यहाँ एक लेख है पिथौरागढ़ यात्रा वर्णन के बारे में, यहाँ वर्णन शिव शंकर मिश्र ने किया है। तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक निकाले और पेज नंबर 36 पर ध्यान दीजिए। आइए हम पढ़ते हैं सुंदर यात्रा स्थल पिथौरागढ़ के बारे में। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। तो हिमालय के सुरम्य आंगन में बसा है पिथौरागढ़। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस लेसन हमें समझने के लिए दिया गया है। पिथौरागढ़ के बारे में यह लेख हमें समझने के लिए इस पाठ्य पुस्तक में दिया है। इसका कोई अभ्यास कार्य या स्वाध्याय या शब्दार्थ नहीं है, लेकिन इसके अंदर से हम एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो शब्दार्थ में सुरम्य यानी क्या आएगा? सुंदर। तो हिमालय के सुरम्य आंगन में बसा है पिथौरागढ़। हिमालय के सुंदर आंगन में यह पिथौरागढ़ बसा हुआ है। आपको पूछा जाएगा पिथौरागढ़ कहाँ बसा हुआ है? तो हिमालय के सुरम्य आंगन में। पिथौरागढ़ की सीमा में प्रवेश करते ही विस्तृत गहरी घाटियां आती है, पर्वत की घाटियां, और गगनच्युति यानी आकाश को छूने वाली गगनच्युति, आकाश को छूने वाली, उसे क्या बोलेंगे? शब्द समूह के लिए एक शब्द गगनच्युति। पर्वत श्रेणियों का, पर्वत श्रेणी यानी पर्वतों की हारमाला का अप्रतिम सुंदरता आंखों के सामने आने लगता है। पिथौरागढ़ 14 वर्ग मील में फैली सारे घाटी में बसा हुआ है। पर्वत घाटियों में, पर्वत के प्रदेश में। कश्मीर गए बगैर खूबसूरत वादियों का आनंद लेना है तो पिथौरागढ़ आप आ जाइए। सौर घाटी के बारे में पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ कभी 7 सरोवर थे जो कालांतर यानी समय के अंतर में सूख गए और बदले में उर्वरा धरती यहाँ में मिल गई। उर्वरा यानी पर्वतों की हारमाला वाली। संपर्क मार्ग, उद्योग तथा व्यापार के विकास के साथ यहाँ चहल पहल बढ़ गई, यानी लोगों की अवर जवर। सारे घाटी में आवासीय और व्यवसायिक भवनों के निर्माण के कारण पहले जैसी हरितिमा यानी नीलोत्तरी हरियाली नहीं दिखाई देती। प्रातःकाल यानी सुबह के समय जो ही सूरज अपने उदय का संकेत देना प्रारंभ करता है तो उसके साथ हिम मंडी, बर्फ से छाया हुआ, हिम यानी बर्फ, हिम मंडी बर्फ से छाया हुआ, उसे क्या बोलेंगे? हिम मंडी, छाया हुआ। तो बर्फ से जो छाया हुआ है उसे क्या बोलेंगे? हिम मंडी। पंचचूली की श्रृंखलाएं प्रदीप्त होकर उभरने लगती है। तो उसके साथ हिममंडी, बर्फ से छाए हुए पंचचूली की श्रृंखलाएं यानी श्रेणियां प्रदीप्त यानी प्रकट होकर उभरने लगती है, दिखाई देती है। पहले चित्र में देखो, फिर धीरे धीरे बदलते रंगों में प्रकाश के पुंज यानी किरणें का छिटकना एक इंद्रजाली दृश्य, इंद्र की जाल जैसा दृश्य उपस्थित कर देता है। देखो वहां दिखाई देता है।
शोर घाटी अपनी हरितमा होने के बाद भी सूरज ढलते ही यानी सूर्य अस्त होते ही रोज रात में दिवाली मनाती है। ऐसा लगता है जैसे तारों से भरा जगमगाता हुआ आकाश इस कटोरे नुमा घाटी में, कटोरे नुमा कटोरे जैसी लगने वाली घाटी, चित्त लेट गया हो, अपना मन शांति से लेट गया हो, सो गया हो। पिथौरागढ़ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने योग्य एक आकर्षक जगह है। पर्यटन यानी यात्रा, प्रवास, प्राकृतिक सुषमा यानी हवा से संपन्न होने के साथ यहाँ कई प्राचीन धार्मिक एवं पुरातात्विक पुराने महत्व के स्थान भी है। नगर से 6 किमी दूर यहाँ के सर्वोच्च शैल शिखर पर, शैल पर्वत पर एक प्राचीन शिव मंदिर है जो थलकेदार के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिए आप, वहां शैल पर्वत पर शिखर पर एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है जो थलकेदार के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के दिन यहाँ एक विशाल मेला लगता है। यहाँ के लोगों के लिए यह विशेष आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ के मंदिर में छोटी बड़ी घंटियों की संख्या अनगिनत, अनगिनत यानी शब्द समूह के लिए शब्द पूछा जाता है अनगिनत, जिसे गिना न जा सके, उसे क्या बोलेंगे? अनगिनत। तो अनगिनत छोटी बड़ी घंटियां है मंदिर में, जो हमारी मन्नतें, भगवान से हम जो मन्नत मांगते हो पूरी होने के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ लटकाए गए। लोग अपनी मानता मानते हैं, मन्नत मानते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वहां जो घंटियां है वो बांधते हैं। आप याद रखिए, पूछा जाएगा। इस मंदिर की पहाड़ी से हिमालय की बर्फीली चोटियों का अद्भुत दृश्य लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है। ऐसा ही एक दूसरा स्थान धारचूला मार्ग पर पिथौरागढ़ से 18 किमी आगे चलकर है। 2900 मीटर ऊंचा यह शैल शिखर, देखो कितना ऊंचा है, 2900 बराबर 2900 मीटर ऊंचा यह शैल शिखर ध्वज के नाम से जाना जाता है। यहाँ जयंती देवी का भी मंदिर है। और वहां किसका मंदिर है? जयंती देवी का। मंदिर में स्थापित सिंह वाहिनी दुर्गा की मूर्ति है। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद वह मूर्ति वहां रखी गई है। चढ़ाई वाले मार्ग में खंडेनाथ का एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। ध्वज शिखर से भी हिमालय के विराट स्वरूप का यहाँ दर्शन होता है। अब पेज नंबर 37 पर, नगर से 7 किमी उत्तर दिशा में लगभग 1900 मीटर ऊंचा चंडाक नामक पर्वत है। इसके आसपास भी मंदिर है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि मानव सेवा से संबंधित लेप्रोसी हाउस से है, जहां कुष्ठ रोगियों का इलाज मुफ्त में होता है। जो कुष्ठ रोगियों है, जो हृदय और जो बीमारी वाले हैं, सभी की बीमारी वाले, उसका इलाज वहां मुफ्त में किया जाता है। पास ही में यहाँ से मैग्नेसाइट का भंडार प्राप्त हुआ है। मैग्नेट वहां से प्राप्त हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद, जनपद यानी गांव, नगर, नगर, शहर, तो उसे जनपद भी बोलते हैं। तो पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत की सीमा तक तिब्बत प्रदेश आया हुआ है। दूर दूर के क्षेत्रों में फैली 5 तहसीलें हैं। कनाली छीना, डीडीहार, धारचूला, मुनस्यारी और मिलम, यह तहसील वहां दिखाई देती है। पहले इसमें चंपावत भी शामिल था, जो अब एक स्वतंत्र जनपद बन गया है, यानी नगर। तो वहां 5 तहसील, छोटे छोटे केंद्र
तहसील यानी केंद्र स्थान, केंद्र स्थान जगह जो भी आप बोले। तो 5 तहसीलें हैं, कर्नाली, शीना, डिटिहार, धारचूला, मुनस्याल और मिलम। पहले इसमें चंपावत भी शामिल था, जो अब एक स्वतंत्र जनपद यानी नगर बन गया है। पर्यटन प्रेमी पाठक यह बात अवश्य महसूस करेंगे कि पिथौरागढ़ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने योग्य स्थान होते हुए भी अब तक अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया है। सच पूछिए तो इसके लिए कोई गंभीर प्रयास हुआ नहीं। आप सब लोग जानते हैं कश्मीर की घाटी में काफी आतंकवादी लोग वहां बार बार लोगों पर अत्याचार करते हैं, इसलिए इस पर्यटन का विकास बहुत हुआ नहीं। लेकिन अब जो कलम थी 317 वो चली गई है, अब पूरा भारत देश का भाग बन गया है कश्मीर, और वहां विकास भी होने लगा है। इसलिए अब वहां पर्यटन स्थल का विकास काफी बढ़ गया है। अब लोग निर्भीक बन गए हैं और वह आगे भी जा चुके हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पिथौरागढ़ के बारे में यह लेख यात्रा वर्णन पसंद आया होगा। इसमें से अब यहाँ जो मैंने शब्द लिखे, सूर्य यानी सुंदर, गगन छुट्टी यानी आकाश को छूने वाली, हिममंडी बर्फ से छाया हुआ, अनगिनत से गिना न जा सके, जनपद तो नगर शहर, तहसीलें तो केंद्र स्थान जगह उसे बोलते हैं। अब इसमें से कुछ प्रश्न मैं बनाता हूं जो पूछा भी जाएगा। इसमें स्वाध्याय नहीं दिया गया है, लेकिन हम प्रश्न बना सकते हैं अपने आप। प्रश्नोत्तर तो पहला ही बनेगा पिथौरागढ़ कहाँ बसा है। बताएंगे आप, पहले ही पैराग्राफ में है आंसर। तो पिथौरागढ़ हिमालय के सुरम्य यानी सुंदर आंगन में बसा है। सेकेंड, तो उसके बाद शेर पर्वत पर कौन सा शिव मंदिर है। शेर पर्वत पर कौन सा शिव मंदिर है। बताइए आप, कौन सा है शेर पर्वत पर। तो शेर पर्वत पर हल्केदार
मेला लगता है। उसके बाद सेड शिखर ध्वज। कहाँ है? तो पिथौरागढ़ से 18 किमी आगे चलकर 2900 मीटर ऊंचा शेर शिखर ध्वज है। फिर लास्ट पिथौरागढ़ के आसपास कौन से जनपद है? कौन से तहसील है? तहसील यानी स्थान। 5 तहसील है। कौन कौन से है? कर्नाली छिनार, बिहार, धारचूला, मुनस्यारी और नीलम। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 5 क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क बुक में करके लिखना है, जो मैंने अपने आप आपको लिखवाए, और ये लेसन भी आपको पूरा रीड करना है। इसके अंदर से एमसीक्यू पूछे जाएंगे टेस्ट में, और एक क्वेश्चन आंसर आपको अपनी होमवर्क बुक में लिखना